बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, एक समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को कुत्ते और गधे का उदाहरण देकर दुष्ट लोगों के स्वभाव को समझाने की कोशिश की थी कि गधे के शरीर पर चाहे कितना ही चंदन का लेप कर दो फिर भी वह कूड़े करकट में लौटना नहीं छोड़ता है, और कुत्ते को चाहे लाख बार गंगा स्नान करवा दो फिर भी उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लेकिन आज मुझ पवन दास को यह कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस कुत्ते और गधे से भी गई गुजरी हालत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 70% पढ़े लिखे भक्तों की हो रही है, जो अपने आप को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सोशल मीडिया सेवादार कहते हैं। इन 5% पढ़े लिखे मूर्खों ने 65% भोली संगत को नरक के द्वार पर ला छोड़ा है। बरवाला कांड के बाद अंधे गधे की भूमिका निभाते हुए बेतुकी और बेबुनियादी फर्जी पुस्तकों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करके संगत की जितनी भक्ति का सत्यानाश और गुरु के दामन पर बदनामी का कीचड़ इन लोगों ने उछाला है, उतना कीचड़ तो शायद 2006 से लेकर 2020 के अंत तक आर्य समाज ने भी नहीं उछाला होगा। धर्मराज भी घंटों इसी सोच में पड़ा रहता होगा कि मरने के बाद इन गधों के लिए कौन सा नरक ठीक रहेगा। आज दिनांक 17 दिसंबर 2019 की न्यूज़ सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि इन पढ़े लिखे अंधे गधों के कंधों पर बंदूक रखकर प्रशासन के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार में भयंकर यातनाएं दिलवाने और अपनी काल प्रेरित घटिया व छोटी सोच अनुसार यथासंभव उन्हें मानुष समझकर जान से मरवाने की पूरी प्लानिंग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र एंड पार्टी के द्वारा रची जा रही है। सर्वप्रथम तो इन गुरु गद्दारों ने बरवाला कांड के समय जजों के खिलाफ भड़काऊ पुस्तकें लिखकर और संत जी को जबरन कोर्ट में उपस्थित होने से रोककर बरवाला में भयंकर नरसंहार और उसी की आड़ में संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम में ही जान से खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सबूत के तौर पर संत जी ने स्वयं मीडिया में बयान दिया था कि मैं छुपा रहा तो बच गया, वरना ये लोग मुझे जान से मार देते। लेकिन 2014 में जब इनकी दाल नहीं गली तो अपनी उस घटिया मनसा को अंजाम देने के लिए अर्थात उन्हें फांसी की सजा करवाने के लिए 2015 के बाद जजों के खिलाफ सोशल मीडिया सेवादारों की एक टीम खड़ी कर डाली, और उन मूर्खों का सारा दिन फेसबुक और ट्विटर पर बस एक ही काम था कि मोदी हाय हाय, खट्टर हाय हाय, अनिल राव हाय हाय, जज भ्रष्ट हैं, जज रिश्वतखोर हैं, फला फला जज के सिर में कीड़े पड़ेंगे, फला जज ने हमसे 8 करोड़ रुपए मांगे। और अंत में इन अंधे गधों की हाय हाय का एक ही परिणाम निकला कि जजों ने संत जी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुना डाली, क्योंकि भारतीय संविधान में संतों को फांसी का प्रावधान नहीं है। लेकिन गद्दार महेंद्र और उसकी टीम को तो संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन उम्र कैद होने पर भी संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर से इन शेख तकी के वंशजों ने उन पढ़े लिखे अंधे गधों को सोशल मीडिया सेवा के लिए रिचार्ज किया, और 2019 में जज देशराज चालिया के खिलाफ एक बेहद भड़काऊ भाषा युक्त सरासर अन्याय नामक पुस्तक छापकर उसका प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जज देशराज चालिया वही जज है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब आगे का वीडियो ध्यान से सुनने लायक है। जज देशराज चालिया की संत रामपाल जी महाराज जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने जो भी फैसला सुनाया सबूतों के आधार पर सुनाया, क्योंकि 4 साल के ट्रायल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सभी वकील गद्दार महेंद्र के इशारों पर मुंह पर ताला लगाए हिजड़ों की तरह कोर्ट में चले जाते और बाहर आकर अपने बाप महेंद्र से नौटंकी की फीस ले जाते। तो अब आप ही बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष साबित करने वाले सबूतों के अभाव में जज और क्या करता। अब मुद्दा यह है कि इन लोगों ने उस जज और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो अभद्र और बेबुनियादी आग उगली थी उस पर जज साहब ने एक्शन ले लिया और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के 282 सोशल मीडिया सेवादारों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनसे जवाब मांगा है कि आप लोगों ने न्यायपालिका और मेरे खिलाफ जो झूठा जहर उगला है उसके ठोस प्रमाण पेश करें, अन्यथा अंदर जाने की तैयारी करें। तो पुण्यात्माओं, कोर्ट में जज और न्यायपालिका की भ्रष्टता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने के बजाय
इन गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंडरग्राउंड मुखिया महेंद्र ने एक भाड़े का वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कोर्ट में हाजिर होकर उन पढ़े लिखे 282 सोशल मीडिया सेवा करने वाले अंधे गधों के बचाव में जो भी कुछ कहा है, उसे सुनकर आपको हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आएगा कि पिछले 5 साल में हम किन अंधे गधों की पूंछ पकड़कर हरिद्वार की पैदल यात्रा कर रहे थे। सुनिए वकील साहब का जवाब। रामपाल के 282 समर्थकों ने हाईकोर्ट से मांगी माफी। कोर्ट ने कहा हलफनामा दें। सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ टिप्पणी वाला पत्र भेजा था। चंडीगढ़ हिसार की जिला अदालत द्वारा रामपाल को 4 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार मान उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पत्र मामले में रामपाल के 282 समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए और माफी मांगी। हाईकोर्ट ने उन्हें हलफनामे के माध्यम से माफी सौंपने का आदेश जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। रामपाल के समर्थकों ने हिसार जिला अदालत द्वारा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज सहित जिला अदालत के अन्य जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पर रामपाल के समर्थकों ने हाईकोर्ट को पत्र भेज दिया था। पत्र पर इन सभी के हस्ताक्षर थे। इस पत्र पर संज्ञान ले इन सभी को तलब कर जवाब दिए जाने का आदेश दिया था। सोमवार को ये सभी समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए और कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। पुण्यात्माओं, ये सभी सोशल मीडिया सेवादार जिनको हम अंधे गधे कहते हैं, इन्होंने खुद वहां पे जाके कहा है कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। तो नालायकों, पिछले 3 साल से क्या तुम अपने मामा के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे? कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुनवाई में इन समर्थकों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विनोद घई ने इनके लिए हाईकोर्ट से माफी मांगी और कहा कि ये सभी बेहद ही गरीब लोग और दिहाड़ीदार हैं। पुण्यात्माओं, इनके वकील ने कहा कि ये लोग बेहद गरीब हैं और दिहाड़ीदार हैं, यानी मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, इनको नॉलेज नहीं है, अनपढ़ हैं। और कई महिलाएं ऐसे में यह सभी इस पत्र के लिए माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस दया चौधरी एवं जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने कहा कि ये सभी न सिर्फ लिखें बल्कि पत्र माफी मांगें, बल्कि भविष्य में ऐसा ना करने का आश्वासन भी दें। इस पर दोपहर बाद इन सभी की ओर से हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफी मांग ली और आगे से इस केस में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दिए जाने का भी आग्रह किया गया। हाई कोर्ट ने हलफनामे में कई खामियां बताते हुए इसे नए सिरे से 3 दिन के भीतर कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर किए जाने का आदेश भी दिया है। साथ ही इन सभी समर्थकों को 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने को छूट भी दे दी है। हस्ताक्षर करने वाले कुल 282 लोग थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 1 सड़क दुर्घटना में घायल है। ऐसे में 282 समर्थक हाईकोर्ट में पेश हुए थे। पुण्यात्माओं, अब इसके आगे दास इस अंधी, गूंगी, बहरी, पोलियो ग्रस्त, अपंग और मानसिक गुलाम संगत को केवल इतना ही कहेगा कि और बढ़ चढ़कर दान करो अपने इन गद्दार बाप दादाओं को, ताकि ये लोग उस निर्दोष महापुरुष को जेल में यातनाएं दिलवाने के लिए इन जजों के खिलाफ उल्टी सीधी पुस्तकें छापकर उनका प्रचार करते रहें। और जब कोर्ट कोई एक्शन ले तो तुम्हारे ही दान पर एक भाड़े का वकील खड़ा करके उनकी ओर से माफी मांगी जाए कि जज साहब माफ कर दीजिए, आपके खिलाफ गलत प्रचार करने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ और दिहाड़ीदार हैं। यदि किसी सोशल मीडिया सेवादार की माँ इस वीडियो को देख रही होगी तो 101% अपनी आंखों में आंसू भरकर यही सोच रही होगी कि कौन सी मनुष्य घड़ी में यह कंसरूपी बीज मेरी कोख में पड़ा था, जो आज गुरुजी को बदनाम करने के लिए गद्दारों के इशारों पर कुप्रचार में लगा हुआ है।